नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अजय सर 2.0 में। आज मैं एक पैराग्राफ आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ जिसमें बहुत बड़े बड़े सेंटेंस होंगे और उनका हिंदी मीनिंग निकालना मैं आपको बताऊँगा। तो हम पैसेज पढ़ेंगे, छोटा सा पैसेज होगा और ग्रामर बहुत सारी सीखेंगे और यहाँ वर्ड भी सीखेंगे। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप जो है सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप कुछ ना करिए, हमारे वीडियो को देखिए और यहाँ पर मैं आपको वर्ड भी सिखाऊंगा, आपकी वोकैब भी अच्छी होगी, आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो यदि आप इस तरीके से मेहनत करते हैं तो आपकी इंग्लिश से बढ़िया हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं बिना देरी के, हम जो है बड़े बड़े सेंटेंसों को हिंदी में करना सीखते हैं। तो देयर इज़ अ ग्रेट इंथुजियाज्म। देयर इज़ अ ग्रेट, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, ग्रेट का मतलब महान भी होता है, लेकिन यहाँ पर है बहुत ज़्यादा। इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, बहुत ज़्यादा उत्साह है। यहाँ पर देयर का कोई मतलब नहीं है, देयर एक डमी सब्जेक्ट है। तो पहले हम इस सेंटेंस को, इसका हिंदी मीनिंग निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको देयर का यूज सिखाते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट इंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा उत्साह है। अमंग, अमंग का भी यूज मैं सिखाऊंगा अभी। अमंग का मतलब होता है बीच में, दो चीज़ों से अधिक के बीच में। देयर इज़ अ ग्रेट इंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। अमंग अमंग का मतलब होता है के बीच में। अमंग द यूथ, द यूथ, यूथ मतलब होता है युवा, और द यूथ लगा दिया तो ये, वैसे तो यूथ क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, लेकिन किसी भी एडजेक्टिव के आगे अगर द का यूज कर लें तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। तो द यूथ का मतलब हो जाएगा युवा लोगों के बीच में। अमंग द यूथ का मतलब युवा लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंथुजियाज्म, उत्साह होता है। टू सर्व, सेवा करने का, सेवा करने का। देयर कंट्री, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए हमारे युवा लोगों के बीच में जो है बहुत सारा उत्साह होता है, या हम कह सकते हैं युवा लोग बहुत ज़्यादा उत्साह रखते हैं देश की सेवा करने की। तो दोस्तों, इसका हिंदी मीनिंग इस तरीके से निकला। तो अब हम सीख लेते हैं इस सेंटेंस में क्या क्या आया। देयर आया है और अमंग आया है, तो देयर का यूज हम सीख लेते हैं। देयर का यूज, देयर का यूज यहाँ पर मैंने लिखा है। देयर का यूज कब करना है, जब वाक्य में कुछ होने और ना होने की बात की जाए और कर्ता, या तो कर्ता या फिर कर्म ना हो, या तो कर्ता नहीं होगा या फिर कर्म नहीं होगा, मतलब या तो सब्जेक्ट नहीं होगा या ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो हम देयर का यूज करेंगे। और यहाँ पर हमने नोट करके लिखा है, ज़्यादातर संख्या की बात होती है, संख्या की बात होगी, 1 2 3 4 5 10 की बात होगी, और वहाँ पर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दोनों में से कोई एक नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ दिए हैं, मेरे घर के बगल में एक मंदिर है। मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, तो एक मंदिर है, केवल बात बता दी गई, एक मंदिर है, और यहाँ पर और कोई जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, केवल सब्जेक्ट मंदिर के बारे में बताया गया कि मंदिर है और इसका ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, तो हम इसलिए देयर का यूज यहाँ पर करेंगे। देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज, आर, वाज, वर, ये सभी आ सकते हैं। ठीक है, तो एक वचन की क्रिया भी आ सकती है और बहुवचन की। तो उसके बाद देखना है उसका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया है, इसके बाद के इसी के अनुसार जो है हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देयर इज़ अ टेम्पल, एक मंदिर है, बिसाइड, बगल में, माई हाउस, मेरे घर के, मेरे घर के बगल में एक मंदिर है। देयर इज़ अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, यहाँ पर एक संख्या की तो बात की है, एक मंदिर की बात की है, और हमने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर संख्या की बात होगी ज़्यादातर। ठीक है, तो एक संख्या की बात हुई है, तो इसलिए हमने देयर का यूज़ किया है। ठीक है, कक्षा में 50 लड़के थे, अब यहाँ पर 50 लड़कों की बात हुई है, और लड़कों के बारे में केवल बताया गया है और उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए हम देयर का यूज करेंगे। देयर वर, देयर वर 50 स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स हो जाएगा। देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 50 लड़के थे। अब देखिए यहाँ पर वर आया है क्योंकि यहाँ पर 50 स्टूडेंट की बात की गई है, मतलब इसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थी अनुपस्थित थे,
कक्षा में 2 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। अब देखिए यहाँ पर संख्या की बात हुई, 2 विद्यार्थी की बात हुई, तो हम इसे बनाएंगे भाई देयर देयर आर 2 स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स होगा। देयर आर 2 स्टूडेंट्स absent इन द क्लास। देयर आर 2 स्टूडेंट्स absent इन द क्लास। यदि आप जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप जो है हमारे वीडियो को देखा करिए, इससे जो है आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपने सीखा देयर का यूज। देयर का यूज कब करते हैं? जब कुछ होने और ना होने की बात हो और संख्या, ज़्यादातर संख्या दी हो। ठीक है, 1 हो, 2 हो, 4 हो, या फिर नेगेटिव सेंस में कुछ ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम देयर का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं अमंग का यूज कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अमंग का यूज कैसे करना है। अमंग और बिटवीन, देखिए अमंग एक होता है बिटवीन और एक होता है अमंग, अमंगस्ट और एमिड, एमिड्स, ये सभी होते हैं। इनका मतलब होता है बीच में। ठीक है, तो बिटवीन का मतलब होता है 2 के बीच में, और अमंग, अमंगस्ट का मतलब होता है 2 से ज़्यादा के बीच में, 2 से ज़्यादा के बीच में, मोर देन 2। और एमिड और एमिड्स का मतलब होता है किसी हालात, परिस्थिति या मन की स्थिति के बीच में, यानी किसी कंडीशन, सिचुएशन, स्टेट ऑफ माइंड के बीच में। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ दिए हैं। एग्जाम्पल है राम इज सिटिंग, राम बैठा है, बिटवीन सीता एंड रानी, रानी और सीता के बीच में। और रानी सीता यहाँ क्या है? 2 हैं, एक ये और एक ये, तो इनके बीच में, 2 के बीच में हम क्या लगाएंगे? बिटवीन। राम इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड रानी, सीता और रानी के बीच में बैठा है। उसके बाद यहाँ दिया हमने जो है राम इज सिटिंग, राम बैठा है, राम इज सिटिंग, राम बैठा है, सीता, रानी एंड राधा, सीता, रानी और राधा के बीच में। मतलब यहाँ क्या हो गया? 3 हो गए, 2 से अधिक हो गए, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे अमंग का। राम इज सिटिंग अमंग सीता, रानी एंड राधा, राम, रानी और राधा और सीता के बीच में, 3 के बीच में बैठा है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगला जैसे दिया है यहाँ पर, आई वॉज अमंग 50 पीपल, मैं 50 लोगों के बीच में था। तो यहाँ पर अमंग का यूज किया गया क्योंकि यहाँ 50 लोगों की बात की गई है। ठीक है, आप अमंग की जगह पर जो है अमंगस्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है आई लॉस्ट माई फोन एमिड द केओस, केओस मतलब होता है शोरगुल, इन द पार्टी, पार्टी में शोरगुल के बीच में मैंने अपना फ़ोन जो था खो दिया। लॉस्ट मीन्स खो दिया, माई फ़ोन मतलब फ़ोन को, एमिड बीच में, किसके बीच में? द केओस इन द पार्टी, पार्टी में जो हंगामा हो रहा था उसके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन दी गई है, वो सिचुएशन दी गई है कि किस सिचुएशन के बीच में काम हुआ। तो मैंने फ़ोन खो दिया कौन से सिचुएशन में? तो पार्टी के शोर शराबे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का यूज कब करेंगे और एमिड का यूज कब करेंगे। चलते हैं हम पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर से। वीडियो लंबा होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप रियल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो भाई आपको समय देना पड़ेगा, और मैं आपको पैसेज के माध्यम से ग्रामर भी सिखा रहा हूँ। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। इससे जो है आप आसानी से सीख जाएंगे और बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। मान के चलिए आप कोई कोर्स ना करें, आप इस वीडियो को हमारे देखा करिए, आपका ग्रामर, वोकैब सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज में अगला सेंटेंस है इट इज़ आल्सो। अभी हम आपको इट का प्रयोग सिखाएंगे, देयर का तो प्रयोग आपने सीख लिया। इट इज़ आल्सो, पहले इसका हिंदी मीनिंग निकाल लेते हैं। इट इज़ आल्सो, आल्सो का मतलब होता है भी। इट इज़ आल्सो ट्रू, ये भी सच है। इट इज़ आल्सो ट्रू मतलब ये भी सच है क्या? दैट की द कंट्री, कि देश, वांट्स चाहता है, कि देश चाहता है, द सर्विस सेवा चाहता है, ऑफ एवरी यूथ प्रत्येक युवा व्यक्ति की, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब होता है सुधारना, सुधारने के लिए, द कंडीशन मतलब दशा को, ऑफ द पीपल लोगों की। इट इज़ आल्सो ट्रू, ये भी सच है, दैट की द कंट्री ये देश, वांट चाहता है,
द सर्विस सेवा ऑफ एवरी यूथ, प्रत्येक युवा व्यक्ति की, टू इम्प्रूव सुधारने के लिए, द कंडीशन उस दशा को, ऑफ द पीपुल लोगों की दशा को सुधारने के लिए। यह भी सच है कि यह देश युवा लोगों की सेवा को चाहता है। आपने हिंदी इसका निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इट का यूज किया गया है। तो अब हम सीखेंगे इट का यूज कब करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इट का यूज सीख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है यूज ऑफ इट, ठीक है। यूज ऑफ इट में हमने पहला यूज इसका बताया। वैसे तो इट के बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन मैं जैसे जैसे सिचुएशन होगी वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूँगा। तो इट का पहला यूज किया जाता है डे, दिन के लिए, महीने के लिए और साल बताने के लिए, ठीक है। डे, डेट, मंथ और ईयर बताने के लिए। जैसे आज सोमवार है, जैसे मैं कहूँ कि आज सोमवार है, तो इट से बनाएंगे उसे। इट इज़ मंडे टुडे। हम ऐसे नहीं कह सकते कि मंडे इज़ टुडे, ऐसे कहना गलत होगा। तो इट का प्रयोग करेंगे किसी दिन को बताने के लिए। जुलाई का महीना था, तो हम इसे बोलेंगे इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि जुलाई का हम महीना बता रहे हैं, तो इट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एडवांस में इट का प्रयोग दिया है। जैसे कि इस तरीके की सिचुएशन होगी तो इट का प्रयोग करेंगे। जैसे समय हो गया है, समय हो गया है या समय हो चुका है, तो इट प्लस हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट में हो जाए, समय हो गया था या समय हो चुका था, तो इट प्लस हैड बीन का प्रयोग करेंगे। इट प्लस हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे 2 दिन हो गए हैं, मुझे 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 डेज टू मी, ठीक है। इट हैज़ बीन 2 डेज टू मी। अगर हम पास्ट में हो जाता है ये, तो यहाँ पर हम लगा देते हैड, ठीक है। यहाँ पर लगा देते हैड, हो जाता मुझे जो है 2 दिन हो गए थे, ठीक है। तो हम हैड का प्रयोग करते। तो आपने इट का यूज जाना, और भी इट का यूज हम जानेंगे जैसे जैसे सिचुएशन होगी। अगला सेंटेंस है यहाँ पर, आवर ऑर्डनरी बुकिश नॉलेज। आवर मतलब हमारा, ऑर्डनरी मतलब होता है साधारण, बुकिश मतलब होता है किताबी, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। हमारा साधारण किताबी ज्ञान, इज़ नॉट पार्टिकुलरली, इज़ नॉट नहीं है, पार्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से, यूज़फुल मतलब लाभदायक, यूज़फुल मतलब लाभदायक नहीं है, फॉर द पब्लिक, फॉर द पब्लिक मतलब जनता के लिए। अगला सेंटेंस है, द पुअर फार्मर, गरीब किसान। द पुअर फार्मर मतलब गरीब किसान, वांट्स चाहते हैं, गरीब किसान चाहते हैं, टू नो जानना, हाउ कि कैसे, हाउ मतलब कि कैसे, कैन गेट वे कैसे पा सकते हैं, गुड क्रॉप्स अच्छी फसल। हमारे जो गरीब किसान हैं वो जानना चाहते हैं कि कैसे वे एक अच्छी फसल जो है पैदा कर सकते हैं, एक अच्छी फसल कैसे पा सकते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर से इट आया है क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इट यहाँ इंट्रोडक्टरी है, इसका कोई मतलब नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व या उत्तरदायित्व है, ऑफ द यूथ युवा लोगों का, युवा लोगों का उत्तरदायित्व है, ऑफ द कंट्री देश के युवा लोगों का उत्तरदायित्व है, टू सर्व सेवा करना, द कंट्री देश की, विद अ ट्रू हार्ट एक सच्चे हृदय के साथ, आफ्टर स्टडिंग पढ़ाई के बाद, आफ्टर स्टडिंग का मतलब पढ़ाई के बाद। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री टू सर्व द कंट्री विद अ ट्रू हार्ट आफ्टर स्टडिंग। क्या हमारे देश के युवा लोगों का उत्तरदायित्व है कि वे हमारे देश की सेवा करें, जो है पूरे हृदय के साथ, पूरे सच्चे हृदय के साथ, पढ़ाई के बाद पूरे हृदय के साथ हमारे युवा लोगों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वे हमारे देश की सेवा करें। तो आपने इसका भी हिंदी मतलब निकाल लिया, ठीक है। ओनली देन का मतलब होता है तभी, ओनली देन मतलब तभी, आवर कंट्री हमारा देश, विल बी एबल टू योग्य हो सकेगा या बन पाएगा, विल बी एबल टू बिकम बन सकेगा, अ डेवलप्ड एक विकसित, कंट्री मतलब देश, फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री विकासशील देश से, विकासशील
डेवलपिंग मतलब विकासशील और डेवलप्ड मतलब होता है विकसित। तभी हमारा देश जो है बन पाएगा एक विकसित देश एक विकासशील देश से। विकासशील देश से तभी हमारा देश एक विकसित देश बन पाएगा। चलते हैं, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस तरीके वीडियो बना रहा हूँ, तो ये यूज़फुल आपके लिए है या फिर नहीं है।